नमस्ते। ध्रुताची अपनी मोहक अदाओं के बल पर ऋषियों की तपस्या भंग करने वाली अद्भुत अप्सरा थी। वह कश्यप ऋषि तथा प्रादा की पुत्री थी। इंद्र के दरबार में उर्वशी और रंभा के बाद ध्रुताची सबसे खूबसूरत और कामुक अप्सराओं में से एक थी। इसी वजह से ध्रुताची के कई लोगों से संबंध बने। इनमें कई राजा और ऋषि भी शामिल थे। भारद्वाज ऋषि बृहस्पति के पुत्र और कुबेर के नाना थे। भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद और व्याकरण का ज्ञान पाया था। वे त्रिकालदर्शी, महान चिंतक तथा ज्ञानी थे। गंगा द्वार के पास उनका आश्रम था। एक बार जब देवराज इंद्र को भारद्वाज ऋषि के तप से खतरा महसूस हुआ, तो उन्होंने अप्सरा ध्रुताजी को महर्षि भारद्वाज की तपस्या भंग करने के लिए पृथ्वीलोक पर भेजा। जब ध्रुताजी का पृथ्वी पर आगमन हुआ, उस वक्त महर्षि भारद्वाज गंगा स्नान कर रहे थे। उसी समय ध्रुताची गंगा स्नान करके अपने भीगे हुए वस्त्रों के साथ बाहर निकल रही थी। भारद्वाज ऋषि की नजर धृताची पर पड़ी। उसके कामुक अंगों को देखकर भारद्वाज ऋषि स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर पाए और ध्रुताची के मोह जाल में उलझ गए। खुद को नियंत्रण करने के लाख प्रयासों के बावजूद ऋषि अप्सरा ध्रुताजी के प्रेम में फंस गए। भारद्वाज ऋषि के कामातुर होने की वजह से एक बालक का उनके यज्ञ पात्र से जन्म हुआ। यज्ञ पात्र का नाम द्रोण था, इसलिए इस बालक का नाम द्रोण हुआ। और आगे चलकर यह बालक पांडवों कौरव के आचार्य द्रोणाचार्य के नाम से जग विख्यात हुआ। एक बार महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास अप्सरा ध्रुताजी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। व्यास जी कामाशक्त हो गए और इससे सुखदेव जी का जन्म हुआ। इसके बाद महर्षि च्यवन के पुत्र प्रमिति ध्रुताजी के प्रेम पाश में पड़ गए और इन दोनों से रुरु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। इसके बाद कन्नौज के नरेश कुशनाभ से अप्सरा ध्रुताची के प्रेम संबंध स्थापित हुए और इन दोनों से भी 100 कन्याओं की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि विश्वकर्मा से भी ध्रुताची के पुत्र हुए थे। ये थी मोहक अप्सरा ध्रुताची की कहानी, जो माघ मास में अन्य गणों के साथ सूर्य पर स्थित होती है। धन्यवाद।